हेलो स्टूडेंट्स, मैं नंदिक शोर सिंह और आप देख रहे हैं इनकेस लाइव लर्निंग। नीट पीजी वाले छात्र कृपया ध्यान दें। कट ऑफ रिडक्शन के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल की आज बात करने जा रहा हूं, जहां पर आपके लिए एक उम्मीद दिखता है। यहां पर एनआरआई और मैनेजमेंट दोनों प्रकार की सीटें उपलब्ध हैं। कट ऑफ में जिनकी परसेंटाइल लो थी, उन्हें लगा कि अब हम लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। उनके लिए मैनेजमेंट में आवेदन दिया गया और कई लोगों ने बाहर से एनआरआई बनवा करके आवेदन दिया। यदि एनआरआई और मैनेजमेंट में सीटें अलॉट हो भी जाती हैं तो पिछले वर्ष देखा गया रिपोर्टिंग इशूज की समस्या आती हैं। रिपोर्टिंग में जो परेशानी आती हैं उसको समझ लेना जरूरी है। उसके लिए तो स्वागत है आपका इनकेस लाइव लर्निंग में। सर्वप्रथम मैं बात करने जा रहा हूँ कर्नाटका की, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल की। तो सबसे पहले मैं कर्नाटका, जहां पर कि 31 दिसंबर तक रिपोर्टिंग की डेट रखी गई थी और तीसरे राउंड भी अभी तक कोई दूसरी सूची जारी नहीं की गई है। तो एमसीसी ने भी रजिस्ट्रेशन डेट 15 जनवरी तक बढ़ाकर कर दिया था राउंड 1 और 2 सीटों के लिए। तो उसमें राउंड 3 का रिडक्शन का डेट 15 जनवरी तक दी गई थी। बहरहाल 21 जनवरी तक कोर्ट में सुनवाई का डेट जो रखा गया है उसकी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो इस प्रकार वहाँ से भी मामला थोड़ी सी अटका हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसके बाद वेस्ट बंगाल और बिहार में दूसरे राउंड के बाद तीसरे राउंड को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो चूंकि सभी राज्यों में राउंड 3 धीमी चाल पर ही चल रही हैं, इसका कारण है कि एमसीसी की राउंड 3 समाप्त होने के बाद ही राज्यों की राउंड 3 स्टार्ट होंगी। पिछले वर्ष से ऐसा हो रहा है। कट ऑफ रिड्यूस के बाद जो तत्काल राउंड चलते रहते हैं उसी में रजिस्ट्रेशन खोल दिया जाता है और नए कैंडिडेट्स तो वहां पर अपना भाग्य आजमाते हैं। एनआरआई और मैनेजमेंट में जो कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं आप मेल करके अपना नेशनलिटी बदल लिए होंगे। तो उसके लिए एक स्पॉन्सर की भी आवश्यकता होती है। जो आपको कोई भी व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, उनका एक यूटिलिटी बिल चाहिए। एमबीसी से एक सर्टिफिकेट चाहिए जो डिक्लेयर करेगा कि आप एनआरआई हैं, आपसे उनका रिलेशन है या आप विदेश में रह रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एनआरआई सीटों की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल फीसों से, यानी रुपीज़ को डॉलर में चेंज कर दी जाती हैं। तो किसी किसी ब्रांच की फीस 3.5 करोड़ तक भी देखा गया है 3 सालों का। तो ऐसी स्थिति में सीट अलॉट हो जाती हैं, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि चॉइस फिलिंग में भी सावधानी रखनी होती है। एनआरआई और मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। बैंक गारंटी का भी होना बहुत आवश्यक है। तो एनआरआई के लिए जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो ये एनआरआई के लिए डॉलर्स में पे करना पड़ सकता है, इनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी स्थिति में सीटों को छोड़ देते हैं घबरा करके। तो यहाँ पर आपको एक काउंसलर की आवश्यकता होती है और आपको बिल्कुल रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एनआरआई का कोई जो है सीट उपलब्ध नहीं होता है वहाँ, और महाराष्ट्र में क्लोज स्टेट है वो, तो बाहर के लोग वहाँ पर जा नहीं सकते। डिम्ड की तरफ आप जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा और आपके लिए एक सुनहरा मौका जरूर खोल देगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्कोर कार्ड, अपना जो है जो भी परेशानी आएंगी आप ज़रूर लिख करके हमें भेजिए। मैं आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन करते रहूँगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। किसी भी तरह की समस्या यदि आ रही हो तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लीज़ वहाँ से देख करके उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें।